बिजनौर थाना कोतवाली सिटी के ग्राम बुढ़ाला में उस वक्त हंगामा हो गया जब सामिया पत्नी इरफान पत्नी लड्डन ग्राम मुंडाला निवासी अपने माता पिता के यहाँ मायके में पिछले काफी समय से विवाद के चलते रह रही थी। तभी अचानक पीड़िता सामिया का देवर अरमान इमरान पुत्रगढ़ फुरकान व दो अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आधम के पीड़िता सामिया को घर में अकेला देख पीड़िता के माता पिता के घर में घुस आए। तभी पीड़िता ने अपने देवर से वहां पर आने का कारण पूछा तो पीड़िता के देवर अरमान व इमरान ने गंदी गालियां देते हुए पीड़िता के साथ मारपीट शुरू की। पीड़िता की चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। भीड़ को इकट्ठा देख पति पीड़िता के देवर व दो अन्य व्यक्ति पीड़िता को धमकाते हुए वहां से फरार हुए। आसपास के लोगों ने पीड़िता की मां को घटना की सूचना दी। पीड़िता की मां अपने घर मौके पर पहुंची और पीड़िता की गंभीर हालत देखते हुए अस्पताल ले गई, जहां पर इलाज जारी है। पीड़िता का सर में गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि पीड़िता शादी के बाद से ही कई बार पंचायत द्वारा अपनी ससुराल गई, लेकिन पीड़िता की माने तो पीड़िता का कहना है कि उसके ससुरालियों उसको आए दिन दान दहेज और 4 व्हीलर के लिए परेशान करते थे। पीड़िता की एक छोटी बच्ची है। अब पीड़िता काफी समय से विवाद के चलते अपने मायके में रह रही थी। अकबरी ये जो घटना हुई है आपके बेटे के साथ, ये कौन सी तारीख में हुई थी और आप उस टाइम पे कहाँ पर थे? पहली तारीख थी। मैं वहाँ पे गई थी अपनी दौरानी के बाहर पर है हमारा घेर। अब वहाँ जी मैं गई भी थी तो रुक्का मच रहा। मैंने सोचा क्या हो गया, ये कैसा रुक्का क्यों मच रहा। अब मैं जी बाहर से ही जल्दी मैंने देखा तो उसके लड़के मेरी भिन्ना के बाहर को निकल रहा है इसके देवर। मैंने जी उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने दोनों ने मेरे हाथों पर डंडे मारे। मेरे निशान भी बहुत दिनों ले रहे हैं, मगर मैंने पकड़ा, मैंने देखा लड़की बेहोश पड़ी मेरी। अब मैंने सोचा लड़की मर गई दिखी मेरी। अब मैं उन्हें छोड़ मैं लड़की को देखना आ गई। अब वे निकल भाग गए। 4 बंदे थे, पता नहीं कौन थे कौन नहीं, 2 बस उन्हें तो देखा हमने, जो दूसरे थे उन्हें नहीं देख पाई मैं। अब वे मार पीट करके निकल गए। तो आपने इसकी सूचना, इस घटना की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की थी आपने? हमने करी थी कॉल, मगर किसी मैडम ने उठाया। उसकी बात समझ में नहीं पड़ी। लगाया मैंने कई बार फ़ोन, पर वो नहीं हो पाई बात। फिर मैं जल्दी में उठा के कई जगह फ़ोन करा, नहीं मिला। फिर एक गाड़ी इनकी बुला के मैंने, बस मुझे जल्दी यहाँ की लगी किरतपुर अस्पताल में लगी, यहाँ भर्ती करा ली जाके। इसका टांग का है, इसकी तबीयत ज़्यादा वो हो रही थी और सिर पे इसका टांग का है 7। मेरा हाथ पे भी लगी चोट, हो भर्ती करा, टांग के लगवाए। अब मुझे क्या दिखा, कहीं जब कभी गए नहीं, कहीं कोई पता नहीं, पहली बार ये काम ये नहीं पता था कैसा करेंगे। ये बहुत परेशान कर दिया हमें इन्होंने। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, जो मेरी बच्ची के साथ है उनका साथ भी होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सामिया। सामिया कहाँ की रहने वाली हो और क्या विवाद है पति के साथ? मुंडाले की रहने वाली हूँ मैं, और झलरे में मेरी शादी हुई है। 2 साल शादी को होगा है मेरी। कितने बच्चे हैं? एक लड़की है और 10वें महीने में चल रही हूँ। वह मारते हैं पीटते हैं, कहते हैं कार नहीं ले गई तुम, और 7वां महीना चल रहा मुझे घर पे आए हुए। पहली तारीख में आकर उन्होंने मारपीट करी 6:15 बजे, और मैंने थाने में, महिला थाने में ले जाकर पत्र वो दिया, मैंने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने कुछ कार्रवाई भी नहीं करी। और उन्होंने और भी आगे भी दिया मैंने, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी किसी ने भी। अच्छा, इस कुछ 2 साल में बताया जा रहा है, जैसे भी पता चला गाँव जी, में, इस 2 साल में आप काफ़ी बार पंचायत लग के गई हो? आप 4-5 बार मेरा नाना मामू ने उनकी तरफ से भिजवाई मुझे पंचायत लगवा के, वहाँ ले जाकर मारपीट करते हैं। और वहाँ भी गले में फंदा डाल के कहते हैं कार नहीं ले गई, और बहुत ही परेशान करते हैं। कार के ऊपर मेरा माँ। पहली तारीख में क्या हुआ आपके घर पे आके? वो कौन कौन आया था आपके घर पे? मेरे देवर थे 2 और 2 लड़के और थे, पता नहीं कौन थे, वो बाहर खड़े थे। आकर उन्होंने मारपीट करी, कहने लगे 3 लाख रुपए लेकर आने वाली थी तू, के 3 लाख रुपए क्यों नहीं ले गई, और हमारी रिश्तेदारी में बदनामी करवाती फिर रही है। मैंने कहा कि इस तरह के जब तुम लेने नहीं आए तो मैं क्या करती, मैं अकेली थोड़ी आती, और किसी ने फ़ोन नहीं करे, एक दफ़ा भी किसी ने नहीं पूछा तो मैं कैसे अकेली जाती क्या। तो और मुझे पता नहीं उन्हें क्या निकाला धार वो मेरे सिर पर मार दिया, और दूसरे देवर ने भी डंडा उठा के मुझे बेहोश हो गई मैं। तो मेरी अम्मी आई बाहर से, इतने रमीम चचाई से वो पड़ोसी, उन्होंने देखा, इतने रुक्का मचाया। मेरी अम्मी ने उसे 112 नंबर को फ़ोन लगाया, तो पहले उन्हें रोका, इतने मेरी अम्मी के हाथ पे भी डंडा मारे उन्होंने। मेरी अम्मी इस घटना का जो है पुलिस को सूचना दी थी? जी, पुलिस आई थी? जी नहीं आई थी, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया था। कुछ मैडम बोल रही थी वह, तो हमारी समझ में नहीं आया, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाए वे।
अच्छा, अभी आप बता रहे थे देवर का क्या मामला है? देवर का देवर ने भी मेरे साथ 3 बार बलात्कार किया और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे मरवाया वो लड़के से, बहुत ज़्यादा, मेरा आदमी से उनसे मरवाया। तो फिर दोबारा भी लड़की हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि इस तरह बात है, बार बार मेरे साथ बलात्कार करते हैं। तो फिर उन्होंने एक जोड़ी कपड़े में मुझे घर से निकाल दिया। अब आप यहाँ पर अपने घर पे कितने टाइम से रहे? 7वां महीना चल रहा, मुझे पूरा होने वाला है। तो आप अब क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला बिल्कुल भी। मैंने थाने में भी ले जाकर वो दिया। और अच्छा, जैसे आपके ससुराल वालों ने आपके घर पर आके हमला किया था, तो इस बात की उस टाइम पे आपके पति कहाँ पर थे? वे लद्दाख में ही थे। तो आपने फ़ोन करके नहीं बताया वहाँ पे क्या ऐसे घटना को? उन्होंने ही तो भेजा था उन्हें। वे तो वहाँ भी मेरे साथ गंदा गंदा काम करवाते थे, लड़कियाँ भी मारती थी मुझे, सब सास ससुरे भी गालियाँ देते थे गंदी गंदी। और मैंने उनसे जब भी कहा तो उन्होंने लड़के से पिटवाया, मेरे गले में फंदा गिरवा के कहते तुझे ख़त्म करके क्या हमारे। क्या नाम है देवरों का, क्या क्या नाम है? इमरान और